नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी की रैलियां हैं। आसनसोल में पीएम मोदी की जनसभा हुई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 4 दौर का मतदान टीएमसी खंड खंड हो गई। बाकी 4 दौर का मतदान दीदी भाइयों का पता साफ। 5वें चरण के मतदान में भी कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए भारी संख्या में मतदान हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में आपका एक वोट टीएमसी का पत्ता साफ ही नहीं करेगा, बल्कि यहां से माफिया राज भी खत्म होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर वोटरों से अपील की है कि बंगाल के 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। अमित शाह ने कहा है कि आपका एक वोट प्रदेश के गरीबों किसानों को उनका अधिकार, युवाओं को रोजगार और बंगाल के गौरव को पुनः स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। जानलेवा वायरस संक्रमितों को इतनी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है कि शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। कोरोना काल में कांग्रेस पीएम केयर फंड को लेकर भी लगातार सवाल कर रही है। हरिद्वार में जारी कुंभ मेले और 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के शेष चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में लोगों के भारी तादाद में जमावड़े को मुद्दा बनाते हुए सिर्फ कुंभ मेले की ही बात नहीं की गई, बल्कि कुछ राज्यों में हो रहे चुनावों में राजनीतिक रैलियों में भीड़ एकत्रित किए जाने पर भी सवाल उठाया गया है। याचिका में निर्वाचन आयोग को कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई है। अमेरिका के इंडियाना राज्य में फेडेक्स फैसिलिटी में गोलीबारी के दौरान 4 सिखों सहित कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 5 अन्य घायल हो गए हैं। गोलीबारी करने वाले आरोपी ने लोगों को मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया और इसके अलावा पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवार वालों के साथ हमेशा हैं। चारा घोटाला से जुड़े मामलों में 1 साल से ज्यादा समय से जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दुमका कोषागार से गबन के मामले को लेकर इससे पहले भी लालू की जमानत पर कई बार सुनवाई हो चुकी है। चारा घोटाले के इस मामले में दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से कमर कस ली है। केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि किसी भी राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना के हालात पर अहम बैठक करते हुए कहा है कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। स्पेसएक्स के मालिक और अरबपति एलन मस्क ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मून मिशन के लिए $2.99 अरब का करार किया है। इसके तहत एलन मस्क 5 दशक बाद पहली बार नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर ले जाने के लिए अंतरिक्षयान स्टारशिप बनाएंगे। इस समझौते से अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस को बड़ा झटका लगा है। बेजोस की रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन भी इस समझौते के लिए प्रयास में थी। महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू कर्मचारियों की कोरोना वायरस जांच को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पहले हर 15 दिनों में RT-PCR जांच किए जाने की बात कही थी, लेकिन हालात को देखते हुए ये फैसला वापस ले लिया गया है। हालांकि सरकार ने ये साफ किया कि मेड, ड्राइवर, डिलीवरी करने वालों को नियमित तापमान जांच और ऑक्सीजन की निगरानी होना जरूरी है। कोरोना संक्रमण अब देश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए और इसके बाद यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल में रह रहे छात्रों से अपने घर लौट जाने की अपील की है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।